जब सिटीज़ और विलेजेस के बीच में एक मेल की बात हम सुनते हैं तो 3 शब्द मेरे जहन में आते हैं। एक, सामाजिक न्याय, दूसरी नागरिक क्रांति और तीसरी सामाजिक उद्यमिता, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इस साल के जनवरी में श्यामदेई कुंवर, एक 80 साल की माँ, गढ़वा झारखंड में एक एसडीओ के दफ्तर गई और उन्होंने कहा प्लीज़ मुझे एक कंबल दे दीजिए। उन्होंने कहा माता जी आप बाहर इंतज़ार करिए। 16 घंटे उसने इंतज़ार किया। अंत में 5 बजे सुबह ठंड के मारे वो वहीं पे मर गई। और अंदर जब मीडिया ने घेरा उन लोगों को, अधिकारियों को, उन्होंने कहा अरे माफ़ करिए हम भूल गए, कोई हमारा बाहर इंतज़ार गरीब व्यक्ति कर रहा था। आज पता चला एक गति धीबर पिछले हफ्ते उड़ीसा में नवरंगपुर के अपने बेटे के शव को लेके ये अस्पताल गए और उन्हें अस्पताल के सामने उसको डाल दिया। अस्पताल वालों ने आके कहा भैया ये क्या कर रहे हो, ये कौन आदमी है और ये किसको डाल रहे हो? उसने कहा ये मेरा बेटा है। उसने कहा कि इसको यहाँ क्यों डाल रहे हो? उन्होंने कहा क्योंकि मुझे दाह संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है। एक प्रदीप माझी नाम का व्यक्ति, कोरापुट का, आपने पढ़ा होगा, 8 किलोमीटर चला अपनी बेटी के शव के साथ अपने कंधे पे। और आप सोच सकते हो, क्योंकि एम्बुलेंस ने कहा पैसा है तो एम्बुलेंस में आइए, नहीं तो नमस्ते। क्या आप सोच सकते हो उसके ऊपर क्या बीती होगी कि 8 किलोमीटर अपने जवान बेटी के शव को लेके वो आदमी चला। मैं बहुत देश में प्रवास करता हूँ, बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ गया, कवासी हिडमे का उदाहरण रोंगटे खड़े करने वाला है। कवासी हिडमे एक 16 साल की आदिवासी महिला लड़की, उसको नक्सल होने के चार्ज में जेल में डाला गया। 3 बार उसका बलात्कार हुआ जेल में। फाइनली जब उसका सामूहिक बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, तो उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसके यूट्रस को रिमूव करना पड़ा उसके बॉडी से। और फाइनली 11 साल के बाद कोर्ट ने कहा अरे हमको माफ़ कर दीजिए, आप इनोसेंट हो, आप बेगुनाह हो, अब आप जा सकते हो। अब वो 11 साल उसके कौन लौटाएगा? देखिए, मैं यूपी से सांसद हूँ और आप जानते हो कि यूपी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। एक भयानक उदाहरण मैंने देखा। इस बार एक आदमी लोकसभा चुनाव लड़ा, गौरव शुक्ला नाम का, उन्नाव से। तो मैंने देखा, मैं उन्नाव से जा रहा था गाड़ी में, मैंने देखा 8-9 महिलाएं एक प्रदर्शन कर रही थी उसके खिलाफ। तो मैंने गाड़ी रोका, मैंने कहा बहन ये बताओ। तो उन्होंने मुझे उसकी कहानी बताई। एक 13 साल की लड़की का बलात्कार हुआ एक गाड़ी में लखनऊ में। गौरव शुक्ला उसका मुख्य आरोपी था। चलिए, आज तक केस चला, उसने शादी की, परिवार बनाया, लोकसभा चुनाव तक लड़ गया और वो लड़की को कोई न्याय नहीं मिला, 13 साल की लड़की को। फाइनली उस लड़की ने कोर्ट के सामने अपने आप को जलाने की कोशिश जब की तो शर्म के मारे कोर्ट ने उस केस को फास्ट ट्रैक किया और इस साल उसको दंड मिला है। पिछले साल एनटी जोसेफ नाम के एक किसान कोझिकोड के, उनको अरेस्ट किया गया। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को नर्स बनाने के लिए 3 लाख रुपए का लोन दिया था। उन्होंने लगभग पूरा लोन दे दिया, 40,000 बाकी था। लड़की नर्स बन गई, वो कंट्रीब्यूट भी कर रही थी, और पूरे परिवार को अरेस्ट किया गया, पूरे परिवार को। यहां तक कि घर के पतीले को भी बेच दिया गया, घर की कुर्की करके। आज मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एंटी जोसेफ एक बड़ा उद्योगपति होता जिसका 40,000 करोड़ रुपए का लोन होता, तो क्या उसके घर की कुर्की होती? ये गांव और शहर का रास्ता है मित्रों। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिस्टेंस, द मेंटल डिस्टेंस between villages and cities psychologically in our country. आज हम लोग इंदौर में हैं। महाराष्ट्र बहुत दूर नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र का कल्चर भी इंदौर में है कुछ। महाराष्ट्र में 2015 में 3,228 किसानों ने आत्महत्या की। आपको लगेगा भाई 3,228 तो बहुत ज़्यादा आदमी नहीं है 100 करोड़ लोगों के देश में। तो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि तालिबान ने भी केवल 3,200 लोगों की हत्या की है आज तक। खैर, सरकार ने संवेदनशीलता का, सेंसिटिविटी का एक कदम उठाया, और लातूर में जहाँ जलाशयों में, वाटर रेजर्वायर्स में केवल 9% पानी था, वहाँ पे सरकार ने एक पानी की ट्रेन भेजी जिसमें 500 मिलियन लीटर पानी था किसानों के लिए। सराहनीय कदम है। लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, इतने पानी की किल्लत से मरे जा रहे थे कि लोगों ने उस ट्रेन को 5 जगह लूटा, और जो ट्रेन एक दिन में, आधे दिन में पहुंचती, वो ट्रेन लातूर 5 दिन बाद पहुंची, क्योंकि लोगों ने 5-5 किलोमीटर के बाद रोका, पीटा, मारा, अपना प्रतिरोध जारी किया ताकि वो पानी ले सके। उसी समय में मुंबई में एक लेक्चर दे रहा था जब ये हुआ, और मैंने एक बहुत बड़ी होर्डिंग देखी मुंबई में। उस होर्डिंग में लिखा था एक्वेरिया ग्रैंड, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें हर अपार्टमेंट में एक स्विमिंग पूल है, और 210 स्विमिंग पूल एक बिल्डिंग में है। मैंने सोचा, वाह, जहाँ जिस प्रदेश में लोग मरे जा रहे हैं पानी के लिए, उसी प्रदेश में एक बड़ा रईस व्यक्ति 210 स्विमिंग पूल दे रहा है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, और मैंने क्या पाया कि 38% आबादी महाराष्ट्र की रहती है उनके शहरीकरण के इलाकों में, शहरों में और छोटे शहरों में, लेकिन उनको पानी कितना मिलता है? 81%। कितनी शर्म की बात है।